देखो वैसे तो मैथ में आप पैराबोला बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और वहाँ पर आपको पैराबोला को दूसरे तरीके से डिफाइन करके बताया जाएगा, बट यहाँ पे मैं आपको एक बहुत सिंपल ग्राफ बनाने को कहूँगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको प्लॉट करो। तो जैसे आप नॉर्मल टेबल बनाते हैं वैसे टेबल बना करके प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को और सबको फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से तुमको दिखेगा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ओरिजिन से होके पास करेगा, बट जैसे जैसे x इंक्रीज होता जाएगा ना तो y का इंक्रीज ज़्यादा तेजी से होता जाएगा, ठीक है। मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप ओरिजिन के पास 0 है और उसके बाद ये लगातार स्लोप इसका बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये शेप जो है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट सा शेप है, इसी को हम पैराबोला बोलते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पैराबोला, ठीक है, सिंपलेस्ट पैराबोला, ठीक है। अगर y इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाए या ax स्क्वायर हो जाए वेयर a इज ग्रेटर देन 1, तो वहां पर फिर तुम देखोगे कि जो ग्राफ का शेप है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो ज्यादा तेजी से राइज करेगा। तो कुछ ऐसा शेप हो जाएगा y इक्वल टू 2x स्क्वायर का, ठीक है। जितना x है उतना पे जो y है उससे डबल वैल्यू इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टीपली राइज करेगा। इसका मतलब जो ग्राफ है वो थोड़ा सा y के क्लोजर आ जाएगा। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अगर आपने लिखा और a का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो। ऐसे ही आपको दूसरा भी सिचुएशन दिया हुआ हो सकता है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ हो सकता है, तो वो ग्राफ कुछ फिर इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा पैराबोला होना चाहिए, दिस विल बी x, दिस इज y, तो ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके और भी दूसरे शेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर मान लो तुमको दे दिया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब क्या करोगे, ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी का हर वैल्यू नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब x एक्सिस के अबाउट इसका एक मिरर इमेज बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसे इमेज बनेगा, ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ। y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, ये फिर ज्यादा स्टीप होगा, ज्यादा क्लोज टू y एक्सिस होगा, तो ये y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या x इक्वल टू वाई स्क्वायर के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। बट अब मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बता रहा हूं जो एक पैराबोला देता है हमको, उसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। y के ऊपर पावर 1 और x पर पावर 2, ठीक है। y अगर x का सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक पैराबोला होता है। तो इन जनरल हम ये लिख सकते हैं दैट y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज ए क्वाड्रेटिक रिलेशन, दिस गिव्स ए पैराबोला, ठीक है। उसका शेप ऐसा ही होगा बट वो थोड़ा डिस्प्लेस्ड होगा, मतलब जरूरी नहीं वो ओरिजिन से पास करे, ठीक है। कुछ और भी कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो देखो मेन कंक्लूजन यहां पे ये है दैट इफ a इज पॉजिटिव, ठीक है, यहां पे डेफिनेटली a नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, b और c जीरो हो सकता है। सो इफ a इज पॉजिटिव, जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। देन पैराबोला इज
अपवर्ड पैराबोला, और अगर a नेगेटिव है तो ये फिर हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, दूसरी चीज जो बहुत ऑब्वियस है, हम यहां से देख सकते हैं दैट इफ c इज इक्वल टू 0 देन पैराबोला मस्ट पास थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये 0 0 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, c इक्वल टू 0 होने पे इसको ओरिजिन से पास करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो c 0 नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ये x एक्सिस को ये पैराबोला कुछ डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर सकता है। ठीक है, वो पॉइंट्स कैसे लोकेट करोगे? तो ए पैराबोला cuts x axis at points where y is equal to 0। ऑब्वियसली x एक्सिस के ऊपर y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो अगर तुमको ये फाइंड आउट करना है कि x एक्सिस पे कहां पे ये पैराबोला कट करेगा, तो उसके लिए y इक्वल टू 0 पुट कर दो। सो दिस गिव्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको याद होगा, हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके सॉल्यूशंस जहां जहां पे होंगे ना, इसका जो जो x वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इसको, वहां पे ये पैराबोला x एक्सिस को कट करेगा। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे 3 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा x, इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखते हैं? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये पॉइंट्स पे ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये डिसाइड करेगा कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा। So first case, if this is negative, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब x का कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, x has no real solution। तो क्या ये पैराबोला x एक्सिस को कट करेगा कहीं पे? आंसर है नहीं करेगा, क्योंकि x का कोई रियल सोल्यूशन है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है, तो या तो ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है तो पूरे का पूरा x एक्सिस के ऊपर होगा, और अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये पूरे का पूरा x एक्सिस के नीचे होगा। ये पहला केस है। जो सेकंड केस है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो x हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने नॉलेज से अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका मतलब इस केस में जो हमारा पैराबोला है वो x एक्सिस को क्लियरली 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है? हो सकता है हमारा पैराबोला अपवर्ड पैराबोला हो ऐसे, तो ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, या हो सकता है हमारा पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला हो ऐसे, तो ये फिर 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। ठीक है, वो पॉइंट्स को हम x1 और x2 ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, जो थर्ड है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 है तो x हैज ओनली 1 रूट। तो इसका मतलब है ये पैराबोला x एक्सिस को सिर्फ टच करेगा। ठीक है, पैराबोला
touches x-axis at this point x equal to minus b upon 2a। ठीक है, यहां पे केवल टच करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, तुमको ये सेकंड वाला सिचुएशन ही ज्यादा दिया हुआ होता है, तो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके पता चल जाएगा कि पैराबोला का रफली शेप क्या होगा। सबसे पहले तो a अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग। अब फिर b स्क्वायर माइनस 4ac करके देख लो। अगर दो सोल्यूशन है तो फिर दो जगह पे कट करेगा, अगर एक ही सोल्यूशन है रियल सोल्यूशन तो एक जगह पे टच करेगा, और अगर एक भी सोल्यूशन नहीं है तो उस केस में ये पैराबोला या तो एक्स एक्सिस से पूरी तरह ऊपर होगा या फिर पूरी तरह नीचे होगा। ठीक है, तो पैराबोला अब शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है। इसमें एक चीज मैं तुमको बताऊं कि ये जो पॉइंट या तो अपवर्ड पैराबोला ले लो तो उसमें जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, दिस वन, ये पॉइंट, दिस इज लोएस्ट, तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो जो पैराबोला है वो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और ये पॉइंट्स क्या है, x1, 0 और ये x2, 0। सिमेट्री होने पे हम इसको बोल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और फिर यहां से तुम y इसका फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। So draw the parabola x square minus 5x plus 6 equal to 0। तो सबसे पहले देखो, इसमें जो चीजें हमको नोट करने का है, draw the parabola y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये पैराबोला कैसे है, कैसे पहचानोगे। y के ऊपर पावर 1 है और x के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये एक पैराबोला ही हो सकता है। ठीक है, अब यहां से पहला चीज जो हम देख सकते हैं कि a जो है वो +1 है, तो इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है। क्या ये ओरिजिन से पास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू 0 रख दूं तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये y एक्सिस को 6 पे कट करेगा, 0,6 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, x एक्सिस को कहां कहां पे कट करेगा, तो उसके लिए इसका सॉल्यूशन निकाल लो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो x इज माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर विच इज 25 माइनस 4ac, so that is 24 divided by 2a which is 2। तो 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 और 3, इसके दो सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, इसका मतलब ये दो पॉइंट पे कट करेगा, तो जो ग्राफ का शेप होगा वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये पॉइंट 0,6 ये हमने पहले डिस्कस किया था, ये पॉइंट 2,0 और ये पॉइंट 3,0 है। अब अगर आपसे पूछा जाए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, तो कैसे फाइंड करोगे? एक्स कोऑर्डिनेट तो सीधा हो जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5/2। y कैसे निकालोगे? तो 5/2 को इसमें हम पुट कर देते हैं y में, यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 25/4 माइनस 25/2
प्लस 6, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 25/4, 6 माइनस 25/4, सो दिस इज -1/4। तो y कोऑर्डिनेट भी हमको पता चल गया, दिस इज -1/4 एंड दिस इज 5/2। तो आपको इस पैराबोला के बारे में सब कुछ पता चल गया। तो ये शेप को याद रखना है, बहुत हमारे काम आने वाला है। अगला शेप जो है वो है सर्कल। देखो, सर्कल को अगर डिफाइन करना हो तो सबसे सिंपल डेफिनेशन यही होता है कि इट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम डिस्टेंस from a fixed point। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड करना पड़ेगा, इन ए प्लेन, नहीं तो फिर वो स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली हम अभी प्लेन ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। उस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, और उस फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, दिस इज रेडियस एंड दिस इज सेंटर। ठीक है, तो जैसे यहां पे ये हमारा सेंटर है और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। ठीक है, अब इसको अगर मुझे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे? तो मान लो ये एक सर्कल है और इसका जो सेंटर है वो h, k पे है और इसका रेडियस r है और मुझे इसका इक्वेशन लिखना है। तो मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं p x, y। ठीक है, इसमें जो x, y है इसका डिस्टेंस सेंटर से, इसको मैं c लिख देता हूं, ये कांस्टेंट होना चाहिए। सो Cp इज इक्वल टू r एंड दिस हैज टू बी कांस्टेंट। तो मैं यहां से Cp को लिख सकता हूं x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू r। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर लो तो ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky और इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, मतलब इधर कोई कांस्टेंट और इधर जरा सा देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, और दोनों के ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो सर्कल को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि x और y दोनों के ऊपर पावर 2 होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा, और उसके अलावा दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। यहां पे तो चलो 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, बट कुछ भी हो सकता है। मतलब 2x स्क्वायर है तो फिर वो 2y स्क्वायर ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैं एक स्पेशल केस ले सकता हूं। स्पेशल केस है इफ सेंटर इज एट ओरिजिन। ठीक है, सेंटर एट ओरिजिन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, h और k दोनों 0 0 हो जाएगा। तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो फिजिक्स में तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम सर्कल का इक्वेशन यही होता है, बट जो जनरल इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि राइट इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ए डायामीटर। ठीक है, ये
हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर इज 2,10 and 8,2, ठीक है, 2,10 एंड 8,2 ये एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर है। तो इसका इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अब देखो इसमें ना तो सेंटर दिया हुआ है ना मुझे रेडियस दिया हुआ है, तो मैं क्या करूं, तो आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉप द डायमीटर फर्स्ट, ठीक है। तो मान लो ये वो डायमीटर है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,10 और इसका कोऑर्डिनेट है 8,2। तो ऑब्वियसली जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, इन दोनों के मिड पॉइंट पे होगा। तो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला जो पीछे बताया था उसको यूज कर लो। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 5 और 10 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 6। तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स हो गया 5,6 हो गया। और रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस कैसे निकालोगे, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द डायमीटर, ठीक है, विल बी ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो जरा इसमें हम d या 2r ये निकाल लें, कितना हो जाएगा। सो इट विल बी 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 10 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 10 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 100, उसका रूट निकालोगे तो 10 हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी 5 यूनिट्स। तो यहां से अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, सर्कल का x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तुम चाहे तो इसको एक्सपैंड कर लो या यहीं पे छोड़ दो। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। अब मैं लास्ट शेप आपको बता रहा हूं इसमें, और वो है एलिप्स। देखो वैसे तो एक लेमैन के लिए एलिप्स ओवल शेप का एक कोई कंस्ट्रक्शन होता है, बट अगर मैं हम थोड़ा सा और इसको रिफाइन कर दें तो हम ये बोलते हैं कि इट इज लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स p x, y such that S1p plus S2p is constant, ठीक है, where S1 and S2 they are called foci of the ellipse, ठीक है। दो फोकस है तो इसको फोकाई बोलेंगे, ठीक है। ड्रॉ कैसे करोगे, मान लो तुम्हारे पास 2 कील है और एक धागा है, तो इसमें एक पेंसिल को फंसा के और ऐसे स्ट्रेच करो सो दैट S1p और S2p बिल्कुल ये ऐसे हो जाए, ये पॉइंट हमारा p x, y ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पेंसिल को ऐसे खींच के इसके चारों तरफ ऐसे घुमा दो, सो दैट विल गिव यू एन एलिप्स, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होगा कि S1p प्लस S2p का वैल्यू फिक्स होगा क्योंकि धागे का लेंथ फिक्स है, तो दिस गिव्स यू एन एलिप्स। अब यहां पे जो हमने एलिप्स लिया है वो एक बहुत सिंपल सा एलिप्स है जो x और y ये दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। तो इसके कुछ टर्म्स हैं जिसको याद रखना होता है आपको। ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, a होगा। सो दिस विल बी a, 0 और ये हो जाएगा -a, 0, ठीक है। x का एक्सट्रीम है और y का एक्सट्रीम जो है ये
0 कॉमा बी और फिर ये 0 कॉमा माइनस बी है, ठीक है। बी बी ए ए को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, और बी को हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। अच्छा देखो, ये शेप का यूज हमको ग्रेविटेशन में होगा, जहां पर हम प्लैनेट्स के पाथ को डिस्कस कर रहे होंगे, वहां पे पाथ एलिप्टिकल होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये ई ए इधर भी है और ये ई ए इधर भी है, ठीक है, ये दोनों ई ए। तो इसको अगर मैं लिखूं कोऑर्डिनेट्स, तो ई ए कॉमा 0 और ये हो जाएगा माइनस ई ए कॉमा 0, ठीक है। S1 और S2 इनके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। जो E है, दिस इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, ठीक है। अगर E का वैल्यू 0 हो जाए तो ऑब्वियसली S1 और S2 दोनों सेंटर ऑफ एलिप्स पे ही फॉल करेंगे। ए बी और ई में भी एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो यानी अगर ई का वैल्यू 0 हो गया तो फिर ए और बी इक्वल हो जाएगा। तो ये जो एलिप्स है ये क्या बन जाएगा, दिस कन्वर्ट्स इनटू ए सर्कल, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो यहां पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर E इक्वल टू 0 हो गया तो A और B इन दोनों का वैल्यू R हो जाएगा और इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन है। तो इसको अभी तो तुम ऐसे ही याद रखना। एक मैं एरिया ऑफ एलिप्स और लिख देता हूं। तो एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी, ठीक है। सर्कल के केस में ए और बी इक्वल होता है और वो आर के इक्वल होता है, तो वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये कुछ शेप्स और उनका मैथमेटिकल रिलेशन मैंने आपको बताया और इस पूरी चीज़ को हम पूरे फिजिक्स में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे, सारे ही शेप्स को। वैसे मोस्टली स्ट्रेट लाइन और पैराबोला ये ज़्यादा यूज़ होगा, बट बाकी शेप्स भी हम यूज़ करेंगे। तो होपफुली आप इसके ऊपर क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ असाइनमेंट में दिया हुआ होगा आप उसको सॉल्व करना, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका पूरा फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स के आपके जो आपने वर्क किया है बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो आप इसको बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे। थैंक यू।